वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहे हैं आज के क्लास में 2011 आउटसाइड दिल्ली। जैसा कि आपने 2000 दिल्ली में देखा कि हमने ये टोटल सेक्शन ए, सेक्शन बी, या सेक्शन सी या सेक्शन डी। तो कई बार ये ट्रिगो में किसी किसी सेक्शन में आ जाता है, किसी किसी सेक्शन में नहीं आता है। जैसे 2011 दिल्ली में सेक्शन बी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, आज हम देखेंगे 2011 आउटसाइड दिल्ली सेक्शन ए के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वो था इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन इवैल्यूएट। या इवैल्यूएट का मतलब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू लाइक दिस, ऐसा कुछ है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा। ये सेक्शन ए में ये सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखें। जब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर पार्ट में ये देखना एक ही मार्क्स का है, क्योंकि सेक्शन ए में 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या कि जब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए। कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा का स्क्वायर। आप एक काम करें कि यहाँ पे जब भी ये बोर्ड में या स्कूल में जो एग्जाम होगा, वो यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ जरूर मेंशन करें अपने आंसर शीट में। इससे क्या होगा, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1। तो ये इसका आंसर हो गया। बस इतना ही करके आना है तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो 2011 आउटसाइड दिल्ली के अंदर जो सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो सेक्शन बी के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, उसको देखेंगे क्या है ये क्वेश्चन। इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, ओके, तो क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये है। तो ये देखेंगे सेक्शन बी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब सेक्शन बी में ये जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं उस टाइम ये 2 मार्क्स का था, अभी भी 2 मार्क्स का है। तो वैसे देखेंगे तो ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसका आंसर देखा जाए, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसको लिखिए 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। इट मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब सर इसके आगे हमें क्या करना है, तो जो ये 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉट थीटा b/p होता है, इट मीन्स 2/3। तो
तो h की अगर वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। कोशिश करिए कि स्टेप बीच में ना खाएं, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, सो अंडर रूट 13। h की वैल्यू अंडर रूट 13 आ गई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो 2 साइन थीटा। साइन थीटा होता है p बाई एच। p कितना है 3, h कितना है रूट 13, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई रूट 13। अब हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा 2 इंटू 3 बाई रूट 13 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 2 बाई रूट 13। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने के और भी कई तरीके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में अभी आपको एक और तरीका बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये एकदम बेसिक जिसको कहते हैं कि अगर कई बार बच्चा फंस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, सर क्या करें, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये कोई बच्चा जनरली नहीं फंसेगा, ठीक है। देखिए 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई रूट 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट 13। फिर नीचे भी देखेंगे 6 डिवाइडेड बाय रूट 13 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट 13। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बाई कुछ भी हो जाए, 0 बाय कुछ भी हो जाए, जैसे 6 बाई रूट 13 प्लस 6 बाई रूट 13, तो आंसर 0 ही आएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो भी तरीका मैं अभी आपके साथ डिस्कस ही कर लेता हूँ, ठीक है। वो तरीका क्या, उसको समझिए। जैसे 3 cot थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्टरनेट मेथड, है ना। अगर किसी बच्चे को वो मेथड समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, अदरवाइज ये मेथड भी आप समझ लीजिए। जब एग्जाम में लिखा हुआ है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, इट मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। अगर हम ध्यान से देखें ये वाला जो पार्ट है जिसका मुझे आंसर निकालना है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जरा समझिएगा। 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन बाई कॉस टैन होता है और कॉस बाई साइन कॉट होता है। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते कि 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मैंने साइन थीटा से ही डिवाइड कर दिया और नीचे भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नलिफाई हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये साइन साइन कैंसिल तो 2 बचा और ये हो जाएगा 3 cos बाई साइन तो 3 cot थीटा, साइन साइन ये भी कैंसिल 2 हो गया और ये भी 3 cot थीटा। अब यहाँ पे देखिए cot थीटा की वैल्यू 2/3 गिवन है, इट मीन्स 2 माइनस 3 इंटू 2/3, फिर 2 प्लस 3 इंटू 2/3। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इट मीन्स ये हो गया 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये भी यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब 2 में से 2 लेस करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0/4। इट मीन्स आपका आंसर यहाँ भी क्या आया, 0 आया, बिकॉज ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 0/4। तो 0/4 आंसर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, आपने इस मेथड से सॉल्व किया तो भी आंसर 0 आया और आपने इस मेथड से सॉल्व किया तो भी आंसर 0 आया। तो दोनों मेथड आप एग्जाम टाइम में, मतलब दोनों में से कोई एक मेथड आप एग्जाम टाइम में सॉल्व
कर सकते हैं। तो अभी हमने सेक्शन बी का पार्ट आपके साथ डिस्कस किया। अब डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या, सेक्शन डी का। ठीक है, सेक्शन ए में पूछा गया, सेक्शन बी में पूछा गया, सेक्शन सी में 2011 आउटसाइड दिल्ली में नहीं पूछा गया। तो 2011 आउटसाइड दिल्ली में ये थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है जो कि ट्रिगो से सीबीएसई ने पूछा है। वो क्या है, इफ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर है एंड क्या, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो क्या, देन प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन प्रूफ करना है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी सेक्शन डी में पूछा गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो वेटेज है एग्जाम में 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है थोड़ा सा अब इसको देखा जाए। जब एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछा गया, ठीक है, बता दिया गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा सा देखिए, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हमने एज इट इज इसको क्वेश्चन से ही कट कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन इसके पहले ये भी एक पार्ट गिवन है, क्या, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक्स साइन थीटा, ये कॉस अगर हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें तो दैट इज इक्वल टू वाई। क्या हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। अब जब एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे देखिए जो एक्स साइन क्यूब थीटा है इसको एज इट इज लिख दिया जाए, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये जो वाई पार्ट है और ये जो वाई है, वाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है इस वाई के बदले में। तो इस वाई को यहाँ पे रिप्लेस करके एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये तो कॉस थीटा है ही साथ में, इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स साइन क्यूब थीटा ये हो गया। उसके बाद एक कॉस कैंसिल तो कॉस स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब यहाँ से आ गया एक्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म में से एक तो x कॉमन लिया जा सकता है और दूसरा साइन थीटा भी कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाले टर्म से आपने एक साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया लेफ्ट पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आप लोग को मालूम है 1, तो एक्स साइन थीटा ये तो खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये आ गया। अब इस साइन थीटा को अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहूँ, एक्स इस साइन थीटा को अगर हम राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, इट मीन्स x इक्वल टू कॉस थीटा। x की वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब जब x की वैल्यू हमारे पास आ गया
तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इस x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करें? तो क्या है, x साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y, यही है। तो x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इस x के बदले में हम पुट करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y। कॉस थीटा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है और साथ में y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है। और इक्वेशन क्या पूछ रहा है, प्रूव करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया है, कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आया है, साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एट लास्ट वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड, है ना, ये हो चुका है। ठीक है, तो हम देखेंगे 2011 आउटसाइड दिल्ली का ये जो 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।